नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक फोन और $19 बिलियन का नुकसान। जी हां, मोबाइल कंपनियों के इतिहास में पहली बार ऐसा वाकया सामने आया है जब किसी कंपनी को अपने डिवाइस में आई कमी की वजह से, खराबी की वजह से दुनिया भर में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं सैमसंग की। सैमसंग को इस फेस्टिवल सीजन में यानी त्योहारों के मौके पर शायद भारत समेत कई देशों में नंबर 1 के ताज से हाथ धोना पड़ सकता है। संकट में सैमसंग नाम के हमारे इस खास शो में हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर कहां गलती हो गई सैमसंग से। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सैमसंग के अब तक के सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन को क्या किसी की नजर लग गई है? क्या ये फोन सैमसंग के लिए खुशियों की बजाय संकट लेकर आया है? क्योंकि लॉन्च के कुछ दिनों तक बेस्ट रहे गैलेक्सी नोट 7 ने सैमसंग की इतनी हालत खराब कर दी है कि पूरी दुनिया में सैमसंग की साख को बट्टा लगाया है। बैटरी फटने की शिकायतों के बाद सैमसंग अब गैलेक्सी नोट 7 का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। $1960 से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ टॉप पर रही ये साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। इसकी वजह कंपनी का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। गैलेक्सी नोट 7 के लगातार फटने की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जले हुए स्मार्टफोन की फोटो की वजह से दुनिया भर में इसकी छवि लगातार खराब हो रही है। अमेरिकी सर्वे कंपनी मंकी ने पिछले महीने एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक 26% गैलेक्सी नोट 7 रखने वाले लोग अब आईफोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस सर्वे से ये भी सामने आया कि 18% नोट 7 के कस्टमर्स इसके बदले नया नोट 7 चाहते हैं। वहीं पिछले महीने की गई एक स्टडी में ये पाया गया कि 34% कस्टमर्स अब सैमसंग के दूसरे डिवाइस लेना ही नहीं चाहते। पिछले हफ्ते न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 सैमसंग के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके मुताबिक गैलेक्सी नोट 7 की वजह से कंपनी से लोगों का विश्वास उठ रहा है। दूसरे इनसाइडर ने कहा कि इसे जल्दी न ठीक किया गया तो लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। भारत में त्योहारी सीजन में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में आई गड़बड़ियों की वजह से 20 से 25% सेल्स में कमी देखने को मिल सकती है। जनवरी-मार्च क्वार्टर में प्रीमियम फोन सेगमेंट में सैमसंग की हिस्सेदारी 62% थी, जबकि दूसरे नंबर पर 37% सेल्स के साथ एप्पल था। जून में एप्पल ने अपनी हिस्सेदारी 47% बढ़ा ली और इसका सीधा असर सैमसंग की सेल पर पड़ा। अक्टूबर-दिसंबर में एप्पल नंबर 1 पर पहुंच सकता है। भारत में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बुकिंग 15,000 से 20,000 हुई थी, लेकिन अब इन ग्राहकों को पैसे वापस किए जा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि त्योहारी सीजन के क्वार्टर में प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल का शेयर 60% हो सकता है और जबकि सैमसंग का शेयर 20 से 25% ही रह सकता है। हालांकि सैमसंग अपनी गैलेक्सी S7 और गैलेक्सी S7 Edge की बिक्री को बढ़ाने के लिए रणनीति बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात हम कर रहे हैं कि सैमसंग ने जो सोचा था क्या उसको उसके उल्टा झेलना पड़ रहा है, और सवाल यह है कि सैमसंग से कहां चूक हो गई। मनोज गैरोला, टेलीकॉम एनालिस्ट, पंकज महेंद्रू, प्रेसिडेंट इंडियन सेलुलर एसोसिएशन, और संदीप बुडकी द मोबाइल इंडियन के फाउंडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन पंकज महेंद्रू साहब, पहले आपके पास आऊंगा। पंकज महेंद्रू साहब, संकट में सैमसंग हमने ये इसलिए टाइटल दिया क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन जहां सारी कंपनियां बड़ी अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही हैं, मार्केटिंग कर रही हैं, वहां सैमसंग ने सोचा भी नहीं होगा कि उसको अपने प्रीमियम फोन के लिए इस तरह का संकट झेलना पड़ेगा। आपका फर्स्ट रिएक्शन सर? देखिए, हर कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए जीती है और सैमसंग एक बहुत ही ए क्लास कंपनी है और ये अभी तक पता नहीं लगा है कि ये प्रॉब्लम क्यों है। टेक्निकली हमें ये पता नहीं लगा है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हुआ है। और जो सैमसंग का पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और नोट जो है अभी वो लॉन्च एक किस्म से इंडिया में पूरी तरीके से हुआ भी नहीं था और सैमसंग का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जो कंज्यूमर्स को बहुत सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ऐसी कंपनी है जिसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी बहुत ही डीप है और ऑलमोस्ट ज़ीरो डिफेक्ट टाइप ऑफ कंपनी है। स्पेशली जो इनकी कंपनी बैटरी बनाती है सैमसंग SDI, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो डिफेक्ट कंपनी, एक्चुअली ज़ीरो डिफेक्ट कंपनी रही है। तो
ये बैटरी की वजह से है या कुछ इसका सर्किट इस तरह का है, क्योंकि ये चीज़ तो रेप्लिकेट तो हो नहीं पाई है अभी तक कि क्यों हुआ है, बट ये हुआ ज़रूर है। बिल्कुल हुआ है। और ये सैमसंग नहीं को बहुत कि ये चीज़ें नहीं होती, बट सैमसंग ने सोचा था कि वो आईफोन 7 को Signature device गैलेक्सी में- नोट 7 से टक्कर देगा सर, और टक्कर तो दूर, अब उसको अपना पूरा फोन प्रोडक्शन ही बंद नहीं करना नहीं, पड़ रहा है। ये ऐसा कोई नहीं, ये हेयर से पे मत जाइए, ये तो इंडस्ट्री रूमर्स होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिग्नेचर प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हमारे हाईएस्ट लेवल के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें आज तक कभी ऐसा इशू आया नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड, जब हम लो स्पेक्स के प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाती है, तो कहीं कहीं ये इश्यूज आ जाते हैं, या जो रिप्लेसमेंट। सवाल तो वही है सर, आप जिस सिग्नेचर प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, इतने सालों से आपने उस पर रिसर्च किया होगा। और गैलेक्सी सीरीज नई सीरीज नहीं है सैमसंग की, सैमसंग सालों से अपनी गैलेक्सी सीरीज को बेच रहा है और नोट सीरीज को बेच रहा है, लेकिन एकदम से इस फोन में या इस मॉडल में ऐसा क्या हो गया? मेरे साथ संदीप बुटकी भी हैं। संदीप, आपने भी इस चीज़ पर को पढ़ा होगा, इस चीज़ को एनालाइज किया होगा, क्या लगता है आपको कहाँ गलती हो गई? देखिए, कोई भी कंपनी जो फ़ोन बना रही है या कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बना रही है, कहीं ना कहीं गलती आने की संभावना रहती है हमेशा। लेकिन इस समय क्या हुआ है कि सैमसंग ने बहुत समय तक इस गलती को पहले एक्सेप्ट नहीं किया। उन लोगों ने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं कुछ ऐसा नहीं है, एक दो के पास इश्यूज आया है एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन अब जिस दिन इशू पता भी लग गया, उसके बाद भी ये कहा कि हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, हम वापस ला रहे हैं। पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, एक समय में नोकिया के साथ भी ऐसे ही फियास्को हुआ था जब उनकी बैटरी खराब हो गई थी। अभी तक हमें याद है, पंकज भी वहां पर थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब डी शिव कुमार हुआ करते थे नोकिया के हेड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव कुमार ने सबसे पहला वर्ड बोला, नोकिया से गलती हुई है, हम आपसे माफी चाहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे दोबारा ये ना हो। ये चीज सैमसंग की तरफ से नहीं दिखाई दी। अब बात करेंगे कि अगर सैमसंग ने जो किया, क्या इसका मतलब जो नोट 7 का फियास्को हुआ है या जो भी गड़बड़ी हुई है, जल्दीबाजी कारण हुआ कि नहीं? बिकॉज अगर हम अब पिछले 3-4 साल से देखेंगे पैटर्न, सैमसंग हमेशा इस होड़ में रहता था कि आईफोन से पहले, आईफोन का नेक्स्ट फ्लैगशिप फोन आए उससे पहले मेरा फोन लॉन्च हो जाए। तो क्या जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ गड़बड़ी हुई है? अभी तक की जितने जल्दीबाजी $19 बिलियन के तौर पर चुकानी पड़े, तो ये जल्दीबाजी बहुत बड़ी, एक महंगी पड़ेगी, बहुत बड़ी केस स्टडी होगी पूरी दुनिया के सामने कि आप जल्दीबाजी में अपना कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो कैसे वो आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। मेरे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट हरिकृष्णन भी हैं। हरिकृष्णन, जहां तक मुझे मालूम है पूरी दुनिया में सैमसंग की खुद की जो सैमसंग का शेयर है 21% है, और इंडिया में इसका शेयर 40% आ गया है 60% से घटकर, और ग्रेजुअली ये कम हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हरिकृष्णन, बीइंग एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है ये इफेक्ट केवल नोट सीरीज या गैलेक्सी फोन के लिए ही नहीं, सैमसंग के सभी मॉडल्स के लिए? इवन खबर तो ये थी कि वॉशिंग मशीन से भी कुछ ऐसी खबर आई, वॉशिंग मशीन से जुड़ी हुई, तो सैमसंग जो पूरा ब्रांड है उस पर भी इफेक्ट करेगा क्या? देखिए, कुछ हद तक करेगा। बोलिए हरिकृष्णन, बोलिए। कुछ हद तक करेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी, हेलो, सुनाई दे रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा कुछ हद तक होगा, क्योंकि ये जो नोट 7 है ये बिल्कुल इनका टॉप एंड मॉडल है। और अगर आप मार्केट को देखें, मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लियर लेयर्स। जो टॉप एंड के फोन्स हैं जो 50,000 60,000 के अबव में बिकती हैं, उनके कंज्यूमर्स के पास अभी कोई चॉइस नहीं है। अभी या तो वो आईफोन है या फिर सैमसंग है। तो इसीलिए उस सेगमेंट पे तो बहुत असर पड़ेगा, तो बहुत उस पर उनका जो ब्रांड का रेपुटेशन है या ब्रांड इमेज है, वहां पे उस सेगमेंट में ज्यादातर सफर करेगा। अगर आप उससे नीचे आए, जे सीरीज वगैरह, there are other products in the section also. मैं आ रहा हूं पंकज साहब, पंकज महेंद्र आ रहा हूं, एक मिनट। There are other products, और प्रोडक्ट्स भी हैं, और प्रोडक्ट्स भी हैं उस सेगमेंट में। 7 Edge है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सैमसंग के खुद के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, पर मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ। आप ना इसको प्रोडक्ट के हिसाब से मत देखिए, आप इसको एक कंज्यूमर सेट के हिसाब से देखिए। अगर आप इसको एक कंज्यूमर सेट के हिसाब से देखते हैं जो कि सब कुछ खरीद रहे हैं, फ्लैट पैनल टीवी खरीद रहे हैं,
रुपए के फ्रिज खरीद रहे हैं, उनके इसमें भी वो बिल्कुल सिर्फ फोन पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स आर वेरी वेल अवेयर एंड एजुकेटेड दैट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन इन लिथियम बैटरीज। सो ऐसा नहीं है कि वो सैमसंग बट ऐसा कोई अभी तक हरि कृष्णन अभी तक ऐसा, जैसे कि पंकज महेंद्रू साहब भी कह रहे हैं, अभी तक रीजन फाइंड आउट नहीं हुआ है कि बैटरी की वजह से प्रॉब्लम है या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। देखिए, अब जो चीज एक्सप्लोर होती है उनके, अगर आप देखिए, उनके 11 आप अक्टूबर कैसे से कह पहले रहे का हैं प्रेस कि- रिलीज देखें। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए हरि कृष्णन। मैं बोल सकता हूं? बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, देखिए, उनके 11 अक्टूबर से पहले का अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि कुछ 30-40 फोन्स में ये प्रॉब्लम आई है, पर ग्लोबली और ये जो केसेस हैं एक्सप्लोजन्स के, ये केस, ये कोई आईसी थोड़ी फट जाता है, ये तो सिर्फ बैटरी में जो चीज होती है, सब्सटेंस होती है, उसका फटने का डर होता है। और अगर आप किसी भी प्लेन में या एयरक्राफ्ट में जाएं तो ये बात बताते हैं कि आप फोन ऑफ रखिए या फिर चार्ज मत करिए। सो क्लियरली इस एंड का जो कंज्यूमर है उसको ये पता है कि ये जो अगर पोटेंशियल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सैमसंग पूरी ब्रांड पे इसका इफेक्ट नहीं मिले, थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन मोबाइल फोन की जो मोबाइल फोन की इनकी जो कैटेगरी है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं हरि कृष्णन। ये माने बात आप बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक और रिपोर्ट है, मेरे पास एक और रिपोर्ट है प्रीमियम फोन फोन्स को लेकर और मिड सेगमेंट के फोन्स को लेकर, लेकिन उससे पहले मनोज गैरोला का भी एक कमेंट लूंगा। मनोज गैरोला साहब, इस पूरी बहस में निकलकर बात ये सामने आती है कि कहीं ना कहीं सैमसंग से अब उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट छिनेगी, क्योंकि उसके पास जो मौका था वो एक गलती की वजह से वो उससे अब दूर हो गया। जी हाँ, ये तो कहना आपका बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो उसके एक हफ्ते के अंदर ही जो ब्लास्ट था काफ़ी सारे फ़ोन्स में हो गया था, 12-15 फ़ोन में हो गया था, और अब ये एक महीने के अंदर अंदर रिकॉल हो गया। तो इससे और जैसे कि आपने पहले बताया कि $19 बिलियन की इसकी मार्केट कैप एक ही दिन में नीचे हो गई। तो यही एक अकेला एक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी ज़्यादा कम हुई है और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस किस तरीके से इसके ऊपर कम हो गया है, इन्वेस्टर का भी और जो कंज्यूमर है उनका भी। ठीक है, मैं एक रिपोर्ट और दिखाता हूं, उसके बाद पंकज महेंद्रू साहब आपके पास आऊंगा और दूसरे पैनलिस्ट के पास आऊंगा। सैमसंग को प्रीमियम और मिड सेगमेंट में कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। सैमसंग को पिछाड़ने की रेस में गूगल और एप्पल के अलावा Xiaomi और ओप्पो और तमाम कुछ बड़े ब्रांड जो इस वक्त भारत में और दुनिया में कहीं ना कहीं उभर रहे हैं, वो उसको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी के फेल होने के बाद सैमसंग को 25 लाख गैलेक्सी नोट 7 को रिकॉल करना पड़ रहा है, जिससे करीब $19 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सैमसंग की ब्रांड इमेज को अलग से नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग अब नोट 7 मॉडल को बनाना बंद कर अगले मॉडल पर काम शुरू करेगी, ताकि पैसे और ब्रांड इमेज को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। अगर सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 की बिक्री बंद कर दी तो उसके पास करीब 2 करोड़ फोन बच जाएंगे और इससे कंपनी को करीब 1.13 लाख करोड़ का नुकसान होगा। सैमसंग इस नुकसान की भरपाई लंबे समय में कर पाएगा, लेकिन इस बीच गूगल का पिक्सल इस मौके का फायदा उठा सकता है। जानकारों की राय में गूगल की ये पेशकश एप्पल और सैमसंग के प्रीमियम फोन्स को कड़ी टक्कर दे सकती है। भारत में 13 अक्टूबर से इसकी बिक्री शुरू हो रही है और सैमसंग के लिए तगड़ा झटका साबित हो सकता है। 2016 में सैमसंग ने 7 करोड़ 70 लाख स्मार्टफोन डिवाइसेस बेची, वहीं एप्पल ने 4 करोड़ डिवाइस बेची। सैमसंग को भारत में अपनी इमेज के लिए काफी नुकसान सहना पड़ा है। और तो और सैमसंग गैलेक्सी यूज कर रहे बिग बी ने भी ट्वीट करके बताया कि मिस्टर सैमसंग जरा जल्दी, बैटरी सिर्फ 60% चार्ज होती है, ये 100% कब होगी? मिस्टर सैमसंग जवाब दीजिए। बिग बी के ट्वीट के बाद सैमसंग की ब्रांड इमेज और गिर गई और एप्पल की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली। मिड सेगमेंट में सैमसंग ने 2016 में 4.5 करोड़ स्मार्टफोन डिवाइसेस का लक्ष्य रखा था। 2016 में सैमसंग 21% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर है, वहीं एप्पल 14% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर, वहीं तीसरे नंबर पर हुआवी है जिसकी हिस्सेदारी 8% है। करीब 5% हिस्सेदारी के साथ Xiaomi चौथे नंबर पर है। प्रीमियम सेगमेंट के अलावा सैमसंग के मिड सेगमेंट पर भी इसका असर पड़ना तय है। अब देखना होगा कि सैमसंग अपने नंबर 1 के ताज को बचाने के लिए क्या करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।